CA Foundation May 25 students. Only 15% of the students will pass the CA Foundation exam in May 25 and only 15% of the students can watch the video till the end. ऐसा क्यों होता है? बाकी 85% स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं और वीडियो एंड तक क्यों नहीं देख पाते? सिंपल, दोनों का एक ही रीज़न है, वो लोग लंबे समय तक एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत जने ऐसा हुआ कि ये वीडियो देखते देखते एकदम से ही यूट्यूब शॉर्ट्स खोलने लग जाएंगे, इंस्टाग्राम रील्स पे चल जाएंगे, उनको किसी दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, उसमें वो फालतू गॉसिपिंग करने लग जाएंगे, या फिर उनको नीचे कोई दूसरी वीडियो दिख जाएगी, वो उस पर चल जाएंगे। वो वीडियो मतलब ये वाली वो वीडियो एंड तक नहीं देख पाएंगे। उसी तरीके से तुम्हारा CA फाउंडेशन का भी सेम वही है। इतना बड़ा सिलेबस है, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारे को कहीं पर भी तुम अटक रहे हो या फिर तुम बोर हो जाते हो इतना पढ़ते पढ़ते, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। सबसे मेन चीज यही है, इसलिए 15% ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास द CA एग्जाम। चाहे तो तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट्स देंगे May 25 के अंदर, इस पे 15,000 से ज्यादा व्यूज नहीं होंगे, तुम चाहे तो देख सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा इंसेन चीज बताने वाला हूँ। चाहे तुम्हारे एग्जाम 2 महीने बाद हो, 1.5 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, 15 दिन बाद हो, ये वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारा रिजल्ट चेंज कर सकती है, ठीक है। मेरा नाम है रजत, आई एम अ CA फाइनलिस्ट। देखो, सबसे पहले जनवरी 25 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए। उनका फेल होने का रीज़न, साथ ही साथ चाहे तुम्हारा May 25 पहला अटेम्प्ट हो, वो दोनों का मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे को ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट फेल हुआ ना, तो उसका क्या रीज़न था। चाहे तुम पहली बार दे रहे हो तो तुम्हारे को पता चलेगा अच्छा मैं फेल हो सकता हूँ तो इस चीज़ की वजह से हो सकता हूँ, और तुम पहले फेल हो चुके हो तो तुम्हारे को पता चलेगा तुम्हें कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है। देखो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं? सबसे पहले ध्यान से सुनो, दोनों सब्जेक्ट में बता देता हूँ मैं तुम्हारे को, थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर। थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे कि तुम्हारा लॉ, इकोनॉमिक्स वगैरह है, बेसिकली मैं तुम्हारे को मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉ का बताता हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लॉ की वजह से फेल होते हैं। सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या है, ICAI की जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है, जब आंसर तुम्हारा मतलब जब पेपर चेक हो रहा है तो जो एग्जामिनर है उसके पास आंसर की कौन सी है, ICAI मॉड्यूल वाली। जितना ज़्यादा तुम मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे को नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यही गलती करी है। अगर तुम्हारा अटेम्प्ट लगा है तो तुम भी ये बताना तुमने अच्छे से याद नहीं कर रखे थे सारे पॉइंट्स, तुमने उधर खुद की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है, थोड़े कीवर्ड्स वगैरह भी लिखे हैं। देखो, कीवर्ड्स वगैरह के साथ लिखोगे ना तुम्हारे को 3 नंबर के आसपास मिल जाएंगे 5 नंबर में से, लेकिन जितनी ज़्यादा तुम कॉपीड लैंग्वेज लिखोगे ना मॉड्यूल से रिलेटेड, उतने ज़्यादा तुम्हारे को नंबर मिलेंगे। अगर तुम देखो, और वैसी बात है, मैं तुम्हारे को एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। इतने सारे पॉइंट्स है, इतने सारे टॉपिक्स है, कितनी सारी चीज़ें। अब सारी चीज़ें याद करना इतना ईजी नहीं है, टाइम लगता है इसके अंदर। तो मैं तुम्हारे को एक बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, अपने किसी दोस्त को पकड़ लो जो तुम्हारे से पढ़ाई में अच्छा हो, और रात को एक टाइम फिक्स कर लो कि यार अपन ये चैप्टर ये टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, अब अपन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछेंगे। तुम सारे पॉइंट्स खुद के मुंह से बोलोगे, वो खुद के मुंह से बोलेगा, तुम सुनोगे। टिल एग्जाम तक तुम्हारे को ये करना है। आज तुमने एक चैप्टर करा, फिर वापस तुम कल पढ़ रहे हो, वापस मतलब जो पहले पढ़ा उसको रिवाइज करके, ऐसे तुम एक कंपाउंडिंग रिविजन, तुम्हारी एक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत बनती जाएगी, और तुम्हारे को तुम रियलाइज करोगे कि यार 1 महीने बाद मेरे को यार सब चीज़ें याद है। ऐसे तुम्हारे को याद होगा। बहुत सारे जनों के दोस्त हैं कि यार हम तो फ़ोन करते हैं, कुछ और ही बातें चालू हो जाती है। कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो कि एनी फ्रेंड फॉर रिवीजन और डिस्कशन पर्पसेस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे को अच्छे से चीज़ें याद करनी है इन लॉ। और याद कैसे कर सकते हैं वो भी मैं तुम्हारे को थोड़ा बताता हूँ। खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ और उनको खुद को बोल 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 के याद करो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा देखो, स्टूडेंट्स फेल होते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर सिंपल सा एक रीज़न मैं तुम्हारे को दूँ ना, वीक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, उनको सिर्फ एक चीज़ पता है कि यार ये क्वेश्चन को ऐसे 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 करके ये सॉल्व होगा। उनको लॉजिकली बिल्कुल भी नहीं पता कि यार इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत, वो रट लेते हैं अच्छा इसका ये आंसर होगा, ये MCQ इसका आंसर होगा। भाई एग्जाम के अंदर चेंज आएगा, सब चेंज आएगा, ध्यान रखना। उसके अंदर तुम्हारे को क्वेश्चन भी बदल सकता है, अमाउंट वगैरह सब चीज़ें बदलेगी। इसलिए जो ICAI के क्वेश्चन है ना, वो उनको तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना आता है ना, तो तुम इजीली क्लियर कर जाओगे। मेरे मैथ्स के अंदर 66 आए थे। तो सबसे बेस्ट चीज़ मैं तुम्हारे को यही बता रहा हूँ, जितने ज़्यादा हो सके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। बाकी एक YouTube चैनल है आकाश अग्रवाल, वो भी बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उनके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो सॉल्व कराने हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, देखो वो किस वे में सॉल्व हो रहे हैं। और सबसे मेन चीज़, जहाँ से भी तुमने क्लासेस वगैरह लिए वहाँ से तुम ट्राई करो जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे को जितना अच्छा आता होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारे को आंसर क्वेश्चंस वगैरह तुम सॉल्व कर पाओगे। सबसे मेन चीज़ ये है
कि क्यों एक स्टूडेंट फेल होता है। बेसिकली लॉ और मैथ्स के अंदर ही होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे को वही बताया। इकोनॉमिक्स के अंदर सब लोग पास होते हैं, अकाउंट्स के अंदर सब लोग पास होते हैं। अकाउंट्स के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड में कवर करने में रहना। अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ। देखो, अब मैंने ये चीज़ें बता दी कि तुम्हारे को ध्यान रखना है, चाहे तुम्हारा पहला अटेम्प्ट लगाओ या फिर पहली बार हो, ये चीज़ें होती है जो एक स्टूडेंट को फेल कराती है। सीधा मैंने तुम्हारे को ये चीज़ बता दी। उसके बाद मैं तुम्हारे को अब बताने जा रहा हूँ तुम्हारे को बेसिकली करना क्या है जो तुम्हारे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है रिवीजन। अब तुमने भी हर जगह सुना, अच्छा रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो। तुम्हारा होगा कि यार मेरा तो सिलेबस से कंप्लीट नहीं हुआ, अगर मैं रिवीजन करने में लग जाऊंगा तो सिलेबस करने का टाइम कहाँ मिलेगा और फिर मैं पीछे होता जाऊंगा। बहुत ही कॉमन डाउट है, इसका मैं तुम्हारे को बहुत ही परफेक्ट आंसर देने वाला हूँ। सबसे मेन चीज़ है, चाहे तुम्हारा सिलेबस 15 दिन लेट कंप्लीट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे मेन चीज़ है क्वालिटी। जितना तुमने, मेरे को एक कमेंट मतलब एक चीज़ का आंसर दो, क्या तुमने अभी तक जो पढ़ा है तुम्हारे को सब आता है? अभी तक तुमने जितनी क्लासेस जितनी चीज़ें कंप्लीट कर रखी है, क्या तुमने सब याद कर रखा है? सब तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पूरा आता है? ऐसा नहीं है। तुम्हारे को जो भी तुमने कंप्लीट कर रखा है तुम भूल भी चुके होंगे। लॉ के अंदर तुमने हो सकता है कि पहले के जो कंसिडरेशन वगैरह यूनिट के उधर तुमने याद करे पॉइंट्स, हो सकता है तुम वो भूल चुके हो। सबसे मेन चीज़ यही है। इस पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जैसे तुमने कोई टॉपिक पढ़ा ना, सबसे पहले आज तुमने टॉपिक पढ़ा, 2 दिन बाद, हफ्ते के अंदर 2 दिन रख लो, वेडनेसडे और संडे। इन 2 दिन मैं नया कुछ नहीं पढ़ने वाला, जो भी मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, जो भी पहले पढ़ रखा है, सबको मैं वापस रिवाइज करने वाला हूँ। तुम देखोगे कि यार तुम्हारा सिलेबस लेट हो रहा है, लेकिन तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हारे को सच में आता है। और सबसे मेन चीज़ वही है, तुम सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे एग्जाम के 15 दिन पहले, 1 महीने पहले। उसके बाद भी तुम देखना, तुम सिलेबस मतलब वो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस वगैरह देखोगे, यूट्यूब वगैरह पे मैराथन देखोगे कि यार इसका कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर नहीं है, थोड़ा मैं एक बार देख लेता हूँ, वो तुम वापस देखने लग जाओगे। एक तरीके से तुम्हारा वापस टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए मैं तुम्हारे को मेजरली बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग रिवीजन करनी है। आज इस हफ्ते में जो पढ़ा, वेडनेसडे संडे वापस रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा टाइम लगे। सबसे मेन चीज़ है तुम्हारे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैथ्स और लॉ में ही बच्चे फेल होते हैं सबसे ज़्यादा, दोनों का तुम्हारे को मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। अभी तक इस पॉइंट तक है ना वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स तो जा भी चुके होंगे, सिर्फ 30% स्टूडेंट बचे होंगे वीडियो को एंड तक देखने में। अगर तुम अभी भी देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर स्टिल वॉचिंग ज़रूर लिखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे को जो फॉलो करनी है। अब देखो, तुम May 25 सीए फाउंडेशन के अंदर एग्जैक्ट कितने नंबर स्कोर करना चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो तुम लिखोगे ना उतने ही तुम्हारे नंबर आएंगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होने वाले, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे ना अभी, वो कमेंट नहीं करने वाले, मैं तुम्हारे को गारंटी दे रहा हूँ। और ये तुम अभी कमेंट नहीं करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे को आने वाले 3 से 4 साल के अंदर तुम्हारे को पता लगेगा कि यार ये क्या मतलब था इसका, कि कमेंट सेक्शन के अंदर नंबर लिखो, इसका लॉजिक क्या है। ये एक मैनिफेस्टेशन होता है, जो तुम लिखोगे ना वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड टारगेट करेगा, अच्छा ये अचीव करना है। सबसे मेन चीज़ यही है। तो तुम्हारा और कोई भी डाउट हो स्टडी रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।